नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पहली खबर बैतूल से है। लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदर्श ग्राम कानावाड़ी में नदी पार कर मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं। बैतूल सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी डीडी उइके ने बैतूल लोकसभा क्षेत्र के घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के कानावाड़ी ग्राम पंचायत को गोद लिया है। कानावाड़ी ग्राम पंचायत में चुनाव को लेकर ग्रामीणों में अलग ही उत्साह देखने को मिला है। ग्रामीण नदी का पुल नहीं होने के बावजूद नदी पार कर मतदान केंद्र तक मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना था कि चुनाव के समय का सड़क, पानी सहित मूल सुविधाओं को लेकर कई गांव वाले चुनाव का बहिष्कार करते हैं, लेकिन हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए नदी पार कर वोट डालने जा रहे हैं। बैतूल से विनोद पतारिया की यह रिपोर्ट। विदिशा ग्यारसपुर में लोकसभा चुनाव का मतदान किया हुआ है, जिसमें ग्यारसपुर ब्लॉक में लगभग 6 बजे तक 70% से अधिक मतदान हो गया था। हैदरगढ़ के तीनों पोलिंगों पर मतदान, ग्यारसपुर के पोलिंगों पर मतदान काफ़ी संख्या में मतदाता मतदान करने पहुंचे थे और सफलतापूर्वक विदिशा संसदीय क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर 75% से ज़्यादा का मतदान हुआ है। मतदाता वहां जो पहुंचे थे, उनकी कोशिश थी कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे अन्य जनप्रतिनिधि लगातार अपील कर रहे थे कि अधिक से अधिक मतदान करें, देश के विकास के लिए मतदान करें। विदिशा से पवन सोनी की यह रिपोर्ट। कटनी थाना क्षेत्र टीमड़ा खेड़ा में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना डीमर खेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पौड़ी खिरवा की है, जहाँ संध्या पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने संध्या के साथ मारपीट की है, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया है। कटनी से इंद्र कुमार पटेल की यह रिपोर्ट। रायसेन जिले के बेगमगंज में विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेगमगंज शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर मतदान हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। विशेषकर महिलाओं में चुनाव के प्रति उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में सुबह 6 बजे से ही मतदाता पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शाम तक चलता रहा। 50% से ज़्यादा वोटिंग होने के बाद बेगमगंज क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है। रायसेन के बेगमगंज से आकाश गोहिल की यह रिपोर्ट। बैतूल लोकसभा निर्वाचन में हुए मतदान में सुबह से लेकर देर शाम तक 75% से ज़्यादा का मतदान हुआ है। शाम तक हुए मतदान के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नहर से पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद वो मतदान शुरू किया। आदर्श मतदान बूथों पर आकर्षक साज सज्जा और सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। भीषण गर्मी के चलते सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर भीड़ रही। दोपहर में इक्का दुक्का मतदाता ही आते रहे। 4 बजे के बाद फिर मतदाताओं की भीड़ बढ़ी, जो देर शाम तक चलती रही। सड़क, नहर, पानी, पेयजल की समस्याओं के लिए मतदान का बहिष्कार करने पर बैतूल जिले में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार किया गया था। बैतूल से सुरेंद्र बामने की ये रिपोर्ट। बुरहानपुर खंडवा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जो वर्तमान में लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भी हैं, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 50(1) के अंतर्गत आर्थिक अपराध के भ्रष्टाचार में दोषी सिद्ध होने पर अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, जिन्हें लेकर कांग्रेस के लव जोशी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके संदर्भ में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अधिवक्ता ने इसे निराधार बताया और कांग्रेस नेता लव जोशी पर मानहानि का दावा लगाने की बात कही है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में लगी आग। 6 मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लेकर बैतूल आ रही बस हादसे में करीब सभी कर्मचारी सुरक्षित। मतदान सामग्री को आंशिक नुकसान होने की खबर है। मतदान सामग्री को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जलती बस से कूदकर ड्राइवर भाग गया है। ड्राइवर कर्मचारियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। बैतूल से दुर्गा प्रसाद दास की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के सनवारा रोड स्थित कृषि उपज सब्जी मंडी की नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण चौड़ीकरण करने के दौरान बाउंड्री तोड़ दी गई।
कृषि उपज सब्जी मंडी में किसान अपनी सब्जियों को बेचने के लिए दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, किंतु आवारा पशुओं द्वारा किसानों की सब्जी को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों का कहना है कि बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से आवारा पशु सीधे कृषि उपज सब्जी मंडी में घुस आते हैं। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। राजमार्ग 15 सिलवानी बरेली पर ग्राम कुंडाली पेट्रोल पंप के पास मां नर्मदा स्नान करने जा रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलराम विश्वकर्मा पिता पन्नालाल विश्वकर्मा उम्र 40 साल निवासी तिजालपुर थाना सलामतपुर अपने साथी ओमकार प्रसाद शर्मा के साथ टीवीएस बाइक से नर्मदा नदी में स्नान करने बौराज जा रहे थे। रायसेन से के सिलवानी से तारकेश्वर शर्मा की यह रिपोर्ट। बड़नगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में बड़नगर में रोड शो कर रहे थे। उपस्थित जनसमुदाय से लोकसभा चुनाव में समर्थन मांगा तथा अभिवादन कर उससे विदा ली। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ रथ पर सवार होकर विधायक जितेंद्र पंड्या, भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया, बड़नगर नगर पालिका अध्यक्ष अभय टोंगिया, जिला भाजपा अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा, सुल्तान सिंह शेखावत ने जनता का अभिवादन किया। उज्जैन से सचिन जोशी की यह रिपोर्ट। नरसिंहपुर नर्मदा में नहाते समय 3 बच्चे नर्मदा नदी में डूबे। हादसे में 2 बच्चों की मौत, एक को बचा लिया गया। एक ही परिवार के तीनों बच्चे थे जिनके मरने वाले सगे भाई बहन। यहाँ परिवार बैसाख माह की अमावस्या को नर्मदा नदी नहाने गया था। मृतक बच्चों में से एक बच्ची और एक बच्चा शामिल दोनों सगे भाई बहन थे। नरसिंहपुर से आशीष साहू की रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।